नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है वैकेंसी अपडेट के एक और नए वीडियो के अंदर में, जिसमें हम अपडेट्स के बारे में बात नहीं करने वाले, लेकिन एक लाइसेंस के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है? किस तरीके से हम ऑनलाइन नेशनल ड्रग लाइसेंसिंग सिस्टम का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है? अभी हमने खोल रखा है एक यूज़र मैनुअल जो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से मिला हुआ है, इसे आप हमारे नीचे लिंक पे चेक कर सकते हैं। चलो चालू करते हैं, किस तरीके से हम अपना रजिस्ट्रेशन चालू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट पे चले जाते हैं, जिसकी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी www.statedrugs.government.in। वहाँ पे आपको कॉर्नर राइट साइड में एक बटन मिल जाएगा साइन इन या साइन अप का, जिसे आपको क्लिक करना है, ठीक है? जैसे हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के लिए हमें यूज़र और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद वैलिडेशन प्रोसेस होगा। बट हम यहाँ पे जैसे कि रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो हम सेकंड ऑप्शन की यूज़ करेंगे, अन्यथा हमें रजिस्टर करने के लिए जिसके लिए आपको एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको निवेदन है कि आप अपना फ़ोन नंबर डालिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और साइन इन ऑप्शन के अंदर में और क्लिक कर दीजिएगा गेट ओटीपी बटन के ऊपर में। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आपके मोबाइल पे शेयर कर दिया जाएगा, तो आपको वो ओटीपी किसी को शेयर नहीं करना है, सिर्फ़ यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है? यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे तो आपको वैलिडेट एंड प्रोसीड का बटन दबा दीजिएगा। जैसे इसको प्रोसीड करेंगे तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा अपने ईमेल को वेरीफाई करने का। तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्टर्ड मेल आईडी डालना है और उसके बाद वही सेम काम करना है जो आपने मोबाइल के साथ किया था। गेट ओटीपी को दबाना है, ठीक है? जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी दोबारा आएगा, लेकिन इस बार वो आपकी मेल पे आने वाला है। तो वो भी आपको शेयर नहीं करना है किसी के साथ में, बस यहाँ पे डाल देना है और वैलिडेट को दबा देना है, ठीक है? जैसे हम उसको आगे बढ़ते हैं तो अब जान लेते हैं कि हमारे कितने टाइप के अकाउंट मिलने वाले हैं हमें, ठीक है? तो आपसे पूछा जाएगा कि आप या तो एक फर्म अकाउंट बना सकते हैं या एक टेक्निकल पर्सन वाला बना सकते हैं या फिर दोनों का मिलन वाला एक अलग से अकाउंट बना सकते हैं। तो चलो आपको बताया जाए कि एक फर्म अकाउंट होता किस चीज़ के लिए है। एक फर्म हमारी कंपनी की तरह रहती है जो हम रजिस्टर करते हैं गवर्नमेंट के अंदर में। तो जो भी आप अपना बिजनेस कर रहे हैं या फिर एक रिटेल आउटलेट खोलने की सोच रहे हैं या फिर अपना सेल करना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वहीं पर अगर हम देखा जाए कि टेक्निकल पर्सन का क्या रहेगा, तो टेक्निकल पर्सन वाला अकाउंट हमारा उसमें यूज़ किया जाएगा जहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटर की तरह एक्ट करते हैं। कि आपने एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल रखा हो या फिर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने लोकल एरिया के अंदर में, अपने डिस्ट्रिक्ट में या फिर ब्लॉक एरिया में, तो उसके लिए आपको टेक्निकल पर्सन के अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर अन्यथा तीसरे ऑप्शन के अंदर में भी जा सकते हैं फर्म एंड टेक्निकल पर्सन में, जिसमें आप होलसेलर की तरह काम कर सकते हैं कि आप अपना एक रिटेल आउटलेट की तरह अपना सेल्स भी मेंटेन कर सकते हैं और साथ में अपने लोकल एरिया के अंदर में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो अपने प्रेफ़रेंस के अनुसार, अपने चॉइसेस के अनुसार अपना अकाउंट टाइप चूज़ कर लीजिएगा और जैसे ही हम उसको करेंगे उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे वहाँ पे, एक फर्म और टेक्निकल पर्सन का, ठीक है? चलो चालू करते हैं रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। उसके लिए आपको 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, पहला है कॉन्स्टिट्यूशन टाइप, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन आईडी और तीसरा है फर्म टाइप। चिंता ना करो, हम भी ये बताएँगे कि किस तरीके से आप चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन टाइप में, वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलने वाले हैं। सबसे पहला है पार्टनरशिप का, दूसरा रहेगा आपका प्राइवेट लिमिटेड का और तीसरा रहेगा प्रोप्राइटर का। पार्टनरशिप वाले का मतलब ये रहेगा कि आप अपने किसी सहपाठी के साथ में या फिर अपने किसी साथ के दोस्त के साथ में आप अपना एक बिज़नेस चालू कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तो आप उस चीज़ को ऑप्शन को चूज़ कर लीजिएगा। दूसरा ऑप्शन आता है हमारे पास में प्रोप्राइटर का, जहाँ पे आप अकेले हैं और अपना एक बिज़नेस चालू करना चाहते हैं, ठीक है? तीसरा आता है हमारा एक प्राइवेट बिज़नेस चालू करने का, तो वहाँ पे आप प्राइवेट लिमिटेड वाले ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे हम आगे में चालू करेंगे, हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन टाइप और कॉन्स्टिट्यूशन आईडी नंबर वगैरह हम डाल देते हैं, तो आपको सेव एंड प्रोसीड का बटन क्लिक कर देना है। कॉन्स्टिट्यूशन पैन नंबर के अंदर में आप अपना पैन नंबर डाल दीजिएगा और यहाँ पे फॉन्ट टाइप के अंदर में जो भी ऑप्शन आपको सूटेबल लगता है आप उसको चुन सकते हैं, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक फर्म अकाउंट बना रहे हैं तो फिर फर्म अकाउंट की हमें डिटेल्स डालनी पड़ती है हमारी, कि हमारा जो बिजनेस है उसका नाम क्या है, वो किस एड्रेस के ऊपर में बिलोंग करता है, वो हमारा खुद का है या एक लोन के ऊपर में है, ठीक है?
और उसके बाद फिर उसके लोकेशन की डिटेल्स कि वो किस कंट्री में है, किस स्टेट में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है या किस सिटी, तालुक या मंडल या तहसील के अंडर में आता है। उसके साथ में पिन कोड, साथ में आपको इंक्लूड करना पड़ेगा कॉन्टैक्ट नंबर और एक फैक्स नंबर और अपने ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस प्रूफ कि आपका जो भी एड्रेस पे है उसका एक एविडेंस आपको सबमिट करना पड़ेगा जिससे वो वेरीफाई कर सके। इन सब चीज़ों के आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे, तो प्लीज़ इनको अपने साथ में रखना जब आप रजिस्ट्रेशन करना चालू करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे हम सेव एंड कंटिन्यू का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे इनिशियल डिटेल्स में हम देख रहे हैं फर्म आ चुका है, हमारा प्रोप्राइटर दिखा रहा है। यहाँ पे मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स हमने चूज किया है। डोंट वरी, हम ड्रग्स के मामले में दारू की बात नहीं कर रहे हैं, ये दवाइयों की बात कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे साइट नेम लिखा हुआ है। साइट नेम के अंदर में आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालेंगे, जो भी आपका है आप उसे डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एड्रेस कि आपके जो बिजनेस है, उसकी दुकान है या फिर कोई भी गोडाउन है, तो उसका एड्रेस कहाँ पे आता है। साथ में आपको डालना पड़ेगा कंट्री में, जो कि इंडिया ही रहेगा, आप इंडिया के बाहर के नहीं है। बाकी फिर आप डालेंगे अपने स्टेट का कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, और उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा। उसी तरीके से पिन कोड और सिटी आप डाल सकते हैं आगे में भी। आगे बढ़ के हमें सेव एंड कंटिन्यू करना है, और साथ में याद रखिएगा कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ कंपाइल करके जोड़ के पीडीएफ के रूप में आपको डालना है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपकी फॉर्म की डिटेल डाल जा चुकी है, अब आपको पर्सनल डिटेल भी भरनी है। पर्सनल डिटेल में आपको अपने बारे में डालना है कि आपका नाम, आपका बीच का नाम और आपका आखिरी नाम क्या है, और साथ में आपका जन्म तिथि डालनी है, और एक आईडी प्रूफ जरूर रख लीजिएगा अपने साथ में, जो आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, इनिशियल डिटेल के साथ में हमारी फर्म डिटेल भी यहाँ पे शो कर रहे हैं जो हमने चूज की थी, और हमें यहाँ पे पर्सनल डिटेल भरनी है। ठीक है, जैसे हम इन सब चीज़ों को कंप्लीट कर देंगे, यहाँ पे एक चीज़ का जरूर ध्यान दीजिएगा। डाउनलोडेबल अंडरटेकिंग डॉक्यूमेंट जो है, डाउनलोड फिल एंड साइन दिस अंडरटेकिंग अपलोड द सेम। तो यहाँ पे यही करना है कि हमें इस ब्लू कलर के लिंक के ऊपर में क्लिक करेंगे, आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, उससे आप प्रिंट कर लीजिएगा। प्रिंट करने के बाद उसके ऊपर में साइन करके उसको किसी भी मोबाइल से स्कैन करके आप उसको यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसको पहले डाउनलोड करके रख लें। आगे बढ़ते हैं। जैसे हम ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो हमारी सारी जानकारी यहाँ सबमिट कर चुके हैं। अब हमें एक बारी समरी को देख लेना है कि जो भी जानकारी हमने दी है सारी सही है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने इनिशियल डिटेल चेक कर लीजिएगा कि आपने सही डाल रखा है या नहीं डाल रखा है। क्या प्रोप्राइटर है, आपका फर्म है, और आपने मैन्युफैक्चर ऑफ रखी है या फिर कुछ और है। आगे में अपनी जानकारी देख लीजिएगा, और एक बारी अपने डॉक्यूमेंट्स को जरूर डाउनलोड करके देख लीजिएगा कि जो भी आपने डाला है वो सही डाले हैं या नहीं डाले हैं। ठीक है, बाद में आप जाइएगा अपना गो टू होम वाले क्लिक के ऊपर में। ठीक है, जैसे हम आगे में जाते हैं तो वहाँ पे हमें एक कॉर्पोरेट या साइट का डेस्कटॉप दिखता है, जहाँ पे हमें सारी जानकारी दिखाई दी जाएगी। यहाँ जैसे कॉर्नर कॉर्नर पे देख सकते हैं कि हमारे अकाउंट के ऊपर में हमारा नाम दिखेगा एक छोटे से आदमी के साथ। जैसे उसके अंदर में हम जाते हैं तो वहाँ पे एक स्विच रोल का ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे रोल किस लिए डिफाइन कर रहे हैं हम, वो आपको बता देते हैं। ठीक है, एक कॉर्पोरेट रोल रहता है यहाँ पे, जैसे अगर मान के चलो आपके बोर्ड मेंबर्स है या फिर आपके रिटेल आउटलेट से जो आपके साथ में काम करते हैं, उन सब की भी जानकारी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप कॉर्पोरेट डाल दीजिएगा, उसके बाद आप स्विच दबा सकते हैं। ठीक है, जो भी आप एडिशनल रोल डालना चाहते हैं अपने बिजनेस के साथ में, ये कोई भी हो सकता है, चाहे तो आपका बोर्ड मेंबर भी हो सकता है, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आप उनकी जानकारी देंगे तो वो सारी चीज़ें का आपका रिकॉर्ड डल जाएगा। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि ये किस चीज़ के लिए